जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। साथियों, आप सभी को जिस वैकेंसी का इंतजार था रेलवे की यानी कि आरपीएफ की जो वैकेंसी का आप इंतजार इतने दिन से कर रहे थे, उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। अभी मैं आपको यहाँ डिटेल से बताऊँगा कितनी वैकेंसी आई हैं। कांस्टेबल की भी वैकेंसी आई है इसमें और एसआई की भी वैकेंसी आई है। क्या प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, सबके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर, ये अभी का नोटिफिकेशन है 2 जनवरी का। ठीक है, अगर हम यहीं नीचे देखेंगे तो इसमें नीचे लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल दोनों के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो डिटेल है उसको हम ही नीचे यहाँ देखेंगे। देखिए, ये रेलवे मंत्रालय, यहाँ आप देख सकते हैं भारत सरकार रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यहीं अगर हम देखेंगे नीचे सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल। ठीक है, अब यहाँ जो जरूरी चीज़ें हैं उसको नीचे देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर हम वैकेंसी की बात करें कि इसमें कितनी वैकेंसी आई हैं, तो यहाँ हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ द करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ, ये लिख रही 2000 वैकेंसी है यहाँ पर आपकी कांस्टेबल की। ठीक है, और 250 वैकेंसी है इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ठीक है, 250 वैकेंसी आपकी यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की है, आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। ठीक है, ये है। और दूसरी बात, इसमें 15% वैकेंसी रिजर्व कर दी गई है वुमेंस के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए 15% रिजर्व है इसमें वैकेंसी। और यहीं पर इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसी दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी वैकेंसी है। अब हम यहाँ नीचे देखें इसका प्रोसेस क्या है, तो देखिए इसमें 3 फेज में इसका प्रोसेस होगा। फेज़ 1 में इसका होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी आपका एग्जाम होगा। दूसरे फेज में आपका होगा फिजिकल, ठीक है, पीईटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, ये भी आपका किसके द्वारा किया जाएगा, आरपीएफ के द्वारा। अब जो तीसरा फेज होगा आपका, उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी कंडक्ट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसमें आपका फेज 3 में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी पीएमटी। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा वो फिजिकल कराए जाने के बाद होगा। ठीक है, हम यहीं नीचे बात करते हैं कि इसमें आपकी एज कितनी मांगी गई है। तो देखिए हम एज देखते हैं, तो देखिए इसमें जो एज है सब इंस्पेक्टर की वो कम से कम 20 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। अगर हम यहीं कांस्टेबल की बात करें तो इसमें कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अगर हम यहीं बात करेंगे तो आपके सिलेबस की, और इसमें एक बार आपको मैं छूट बता देता हूँ कि किसको इसमें कितनी छूट मिलेगी। तो देखिए, अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, अगर आप OBC से हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी। और ये उनके लिए है जो जम्मू कश्मीर लद्दाख उनके लिए। ठीक है, आप यहाँ डिटेल से देख सकते हैं। यहीं अब हम नीचे बात करें, ये सारी चीज़ें वही दे रखी हैं। अब यहाँ पर हाइट की देखेंगे बात, देखिए जनरल और OBC से हैं अगर आप, तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर। यहीं आपके लिए चेस्ट चाहिए ओनली फॉर मेल, तो बिना फ्लाई 80 चाहिए, फ्ला करके आपको 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपकी जिसमें जो हाइट मांगी गई है वो 160 सेंटीमीटर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल बताया गया है ऊपर 160 सेंटीमीटर है। और यहीं आपके फीमेल के लिए जो आपकी जो हाइट है वो आपकी 152 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका जो चेस्ट है SC ST के लिए आप यहाँ देख सकते हैं ओनली फॉर मेल, ये 76.2 और 81.2। ठीक है, यहीं ये गोरखा वगैरह उनके लिए है। ठीक है, अब हम नीचे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जो इसका मुख्य बात है आपके जो नोटिफिकेशन को लेकर के, कि इसका में जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है आपका, जो यानी कि जो एग्जाम होगा उसमें आपके कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं, कितना इसमें टाइम देंगे आपके लिए और क्या क्या रहने वाला है। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इसमें 3 सब्जेक्ट रहती हैं। सब्जेक्ट तो आपकी मैथ रहती है, एक आपकी सामान्य ज्ञान रहती है और एक रहती है आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, और इनमें जो प्रश्नों की संख्या रहेगी, टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रहेगी 120। यहाँ आप देख भी सकते हैं 120 से 120, और दोनों में आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का मिलता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इन सब के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक बता देता हूं। देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊं, मैथ के लिए यहाँ करंट पब्लिकेशन की आती है, जो कि आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, इस बुक से आपका SI का और कांस्टेबल दोनों इसके एग्जाम आपके इससे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ आपको सॉल्व पेपर भी मिलेंगे 1996 से लेकर के अब तक के। ठीक है, 1996 से लेकर के अब तक के, और इसमें आपको 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। इससे आपका दोनों का मैथ कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप SI की तैयारी करें चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करें। यहीं अगर हम बात करें रीजनिंग के लिए, तो यहाँ रीजनिंग में भी आपकी करंट पब्लिकेशन की ही बुक आती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, इससे भी आप दोनों का क्वालिफाई एग्जाम कर सकते हैं, यानी कि रेलवे का आपका कोई सा भी एग्जाम हो। यहीं अगर हम इसमें नीचे देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें लगभग 8700 प्लस प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और 1996 से अब तक के जितने भी PYQ हैं वो टोटल इसमें
आपको देख सकते हैं यहाँ आपको ALP, RPF, SI, RPF कांस्टेबल, JE, ग्रुप डी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के लिए, आपके सभी के लिए सफिशिएंट है रीजनिंग की बुक। अब हम बात करते हैं GS के लिए। तो GS के लिए आप यहाँ देख सकते हैं खान सर के द्वारा, आप यहाँ देख सकते हैं खान सर पटना, इसमें आपको 27,000 प्लस प्रश्न मिल जाते हैं। और GS का कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रश्न, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो इस बुक से अलग आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं 1992 से लेकर के अब तक के जितने भी PYQ हुए इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। ये बुक आपके लिए बेस्ट साबित रहेगी रेलवे एग्जाम के लिए। तो मैंने आपको बता दिया तीनों बुक आप अपनी एग्जाम के लिए खरीद सकते हैं। ये तीनों बुक आपके लिए उपयोगी रहेंगी, कांस्टेबल के लिए और SI के लिए। रीजनिंग और GS इन तीनों बुक की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आपको कहीं से भी एक बुक तीनों आराम से मिल जाएंगी किसी भी बुक स्टोर। साथियों ये सिलेबस रहेगा आपका RPF का, जो कि मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ आराम से देख सकते हैं पूरा डिटेल में। अब हम यहीं नीचे देखें तो आपको पूरा जो सिलेबस है यहाँ डिटेल में आपको यहाँ बताया गया है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इस PDF को ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब हम यहीं बात करें जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, यानी कि इसमें फिजिकल आपका कितना होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ फिजिकल बताऊँ, यहाँ फिजिकल देख सकते हैं कांस्टेबल एंड SI दोनों के लिए है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सब इंस्पेक्टर मेल के लिए है 1600 मीटर 6.5 मिनट में, ठीक है। यहीं अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए तो 800 मीटर 4 मिनट में, या लॉन्ग जंप और हाई जंप, ठीक है, ये दे रखी 12 फुट 9 फीट। यहीं अगर हम कांस्टेबल के लिए फिजिकल की बात करें तो 1600 मीटर की जो आपकी रनिंग रहेगी वो 5 मिनट 45 सेकंड में रहेगी, और कांस्टेबल फीमेल के लिए जो रनिंग रहेगी वो 800 मीटर रहेगी 3 मिनट 40 सेकंड में, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल रहने वाला है। तो साथियों जिस वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब इसके लिए आप अपने अच्छे तरीके से तैयारी करें, यही जानकारी मुझे बतानी थी। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।